इसको लीड कर रहा है GU409029 CFI कोचेज़ हैं ये। लेकिन हाल ये है, देखें कि ये कैबिन में जाने का दरवाज़ा बंद नहीं होता, टॉयलेट का दरवाज़ा जो है वो भी बंद नहीं होता। लांडी स्टेशन तेज़ रफ्तारी से क्रॉस करते हुए खाना हमारे पास मज़ेदार होता है। चिकन कौरमा है, बिरयानी है, कढ़ाई पकाल है। देखें हाथों का मैल जो है इन दरवाज़ों पे किस कदर। चाय मंगवा ली है, देखते हैं कैसी है चाय। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया है कि ये अप और डाउन ट्रेन्स का क्या मतलब होता है। बिरयानी है, थोड़ी सी दाल है, और ये अचार है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेप ऑन रोड ट्रिप, एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त मैं हूँ कैंट रेलवे स्टेशन पर। आज मेरा सफ़र होगा लाहौर तक 15 अप कराची एक्सप्रेस में, और मेरे पीछे से ये अभी सामने आ रहा है लोकोमोटिव जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है तेज़गाम उसको कपल होने के लिए। अच्छा, 7 अप तेज़गाम की कपलिंग हो चुकी, और ये लोकोमोटिव GU409010 इसको लेकर जाएगा। नाइन 9010 का ज़ोरदार हॉर्न मेरे कानों में। मैं बिल्कुल इंजन के पास खड़ा हूँ, और इसकी भी एक डिश लाइट नहीं जल रही। गाना है ये। 5:42 पर 7 अप तेज़गाम प्लेटफॉर्म 1 से रवाना हो रही है, 12 मिनट लेट। चलें जी, तेज़गाम गई, और प्लेटफॉर्म 2 पर हमारी 15 अप जो है वो आ गई है, तो उसकी तरफ चलते हैं। 15 अप कराची एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग चुकी है। इसको लीड कर रहा है GU409029। और इस ट्रेन की मंजिल है लाहौर, और मेरा सफ़र भी होगा लाहौर तक। मेरी मंजिल भी लाहौर। मेरा कोच नंबर 13 है, AC स्टैंडर्ड। लोगों के पीछे पावर वैन है, और तो जनाब अली ये है 13 नंबर कोच, जो कि पहली कोच है पावर वैन के बाद, और लोगों के पीछे सेकेंड डिपार्चर विसल भी हो गई। चलो जी, टाइम हुआ है ठीक 6 बजे एंड कराची एक्सप्रेस राइट ऑन टाइम। ये प्लेटफॉर्म 1 ट्रेन के दूसरे दरवाजे से रवाना हो रहे हैं। ट्रैक बदलने की आवाज़ बहुत ज़ोरदार आ रही है। प्लेटफॉर्म 2 के ट्रैक से ट्रैक 1 पर आए, प्लेटफॉर्म 1 के ट्रैक पर, और अब और यार अगर पकड़ा हुआ ना हो हैंडल तो ये जो झटका था ये ख़तरनाक था। लांडी स्टेशन तेज़ रफ्तारी से क्रॉस करते हुए, ये हमारा स्टॉप नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ इसमें डाइनिंग कार है? जी सर, बिल्कुल डाइनिंग कार है। कितनी कोचेस पीछे? इसमें सर 5 कोचेस छोड़ के छठा डब्बा जो है डाइनिंग कार का है। अच्छा। इसके अलावा खाना हमारे पास मज़ेदार होता है। चिकन कौरमा है, बिरयानी है, कढ़ाई पकाल है। आप जो चीज़ कहेंगे वो चीज़
मील आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको खाना देंगे इंशाल्लाह। और रात का खाना मैं आपको बताऊंगा। सुबह का नाश्ता क्या मिलेगा? सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट है, जैसे ब्रेड है, जैम है, बटर है, अंडे है, चाय है। अच्छा, और कितने बजे से शुरू कर देंगे? 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। अच्छा, 10 चले। बजे तक। ये हमें क्रॉस किया 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस ने, जिसकी मंजिल है कराची। टिकट चेकिंग हो रही है जनाब। टीसी आ गए, अभी हमारी तरफ भी आ जाएंगे। तो मैं अपना मोबाइल निकाल लूँ। मैंने लिया है AC स्टैंडर्ड कोच बर्थ, और ये टिकट था 6750 का मुझे मिला, क्योंकि मैंने ये बुकिंग कल कराई थी। अगर मैं 2 या 3 दिन पहले कराता तो यही टिकट 6600 का था। तो 6750 का टिकट होगा अगर आप डिपार्चर से एक दिन पहले या डिपार्चर के नज़दीक अगर आप टिकट लेंगे तो या बुक कराएंगे तो। शाही खाना, बिरयानी, चिकन ब्रोस्ट, गरम खाना भाईजान। बिन कासिम स्टेशन से इसको क्रॉस थ्रू कर रहे हैं स्लो स्पीड में। पास थ्रू नहीं बल्कि यहाँ तो रुक गई। चल, अच्छा, ये आई एम सॉरी, उस वक्त वो अवाम एक्सप्रेस नहीं थी, वो थी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस जो पेशावर से चली थी। और ये है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस जो हमें बिन कासिम पे क्रॉस कर रही है। ये भी पेशावर से चली थी और इसकी मंजिल कराची कैंट। चलो, तो ये भी यहाँ बिन कासिम पे रुक गई। CFI कोचेज़ हैं ये रिफर्बिश्ड, लेकिन हाल ये है, देखें कि ये कैबिन में जाने का दरवाज़ा बंद नहीं होता और बाथरूम का दरवाज़ा, टॉयलेट का दरवाज़ा जो है वो भी बंद नहीं होता, उसे करना पड़ता है, तब भी नहीं हो रहा। तो गंद देखें, हाथों का मैल जो है इन दरवाज़ों पे किस कदर। लुक एट दिस। उफ, किसी महज़ब मुल्क में ये कोच या इस किस्म की ट्रेन नाकाबिल यकीन है कि वो इस्तेमाल करें। भाबेजी स्टेशन आने वाला है, लेकिन उससे पहले 3 से 4 मरतबा गाड़ी रुक चुकी है और अभी फिर स्लो स्पीड में जा रही है। सिग्नल भी रेड हुआ है, जिसका मतलब है कि हमें अभी आगे नहीं बढ़ना होगा, क्योंकि आगे 2 ट्रेन जा रही हैं, मिल्लत और तेज़गाम। ये हॉर्न आप सुन रहे हैं जनाब, डाउन। जनाब, ये गई 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो मीरपुर ख़ास से चली थी। उसके इंजन के ड्राइवर ने तो हॉर्न पे हाथ रख के भूल गया, मैं उस वक्त बोल ही नहीं सका, आपको आवाज़ ही नहीं आनी थी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया है कि ये अप और डाउन ट्रेन्स का क्या मतलब होता है। वो सब्सक्राइबर यकीनन ट्रेन के
सिस्टम्स को नहीं जानते, तो मैंने कहा चले उनके सवाल का भी जवाब दे दूं, और जिनको और भी कोई लोग हैं नए लोग जो ट्रेन से लगाव रखते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, तो उनको भी बताऊं। अप और डाउन ट्रेन हम इसलिए कहते हैं कि हम जिस ट्रैक पर इस वक्त खड़े हुए हैं, ये कराची से अप कंट्री की तरफ जा रही है, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर वगैरह। और ये जो बराबर में ट्रैक है ये वाला, ये कराची की तरफ आ रहा है। अगर हम आखिरी स्टॉप या आखिरी स्टेशन पेशावर समझ लें तो पेशावर से पिंडी, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, हैदराबाद से ये कराची की तरफ आ रहा है। कराची एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से हर ट्रेन निकलने वाली ट्रेन अप कहलाती है, क्योंकि वो अप कंट्री की तरफ जा रही होती है। और कराची आने वाली हर ट्रेन डाउन ट्रैक पर आ रही होती है, इसलिए वो डाउन ट्रेन कहलाती है। तो ये तो अप और डाउन ट्रेन के साथ जो एब्रीविएशन लगता है, ये तो उसकी तफसील हो गई। उसके अलावा हर ट्रेन, पाकिस्तान में जितनी ट्रेन हैं उनको एक मखसूस नंबर अलॉट हुए हैं और ट्रेन का नाम अलॉट हुआ है। जैसे मैं इस वक्त हूँ कराची एक्सप्रेस में, तो कराची एक्सप्रेस को कराची से जाना टूवर्ड्स लाहौर, ये लाहौर तक जाती है, तो कराची से लाहौर जाने वाली जो ट्रेन है कराची एक्सप्रेस, उसको नंबर अलॉट हुआ है 15। तो जब कराची से चलेगी तो वो 15 अप कहलाएगी, और जब यही ट्रेन लाहौर से चलेगी कराची आने के लिए तो वो 16 कहलाएगी, और वो होगी 16 डाउन। तो 15 अप और 16 डाउन ये कराची एक्सप्रेस हैं। अप और डाउन से ये पता चल जाता है कि अप कराची से जा रही है और डाउन कराची आ रही है। इसी तरह ग्रीन लाइन है जो कराची से मारगला इस्लामाबाद जाती है, उसका नंबर है 5 और 6, यानी कि कराची से जाने वाली ग्रीन लाइन को कहलाई जाएगी 5 अप, और इस्लामाबाद से मारगला से चलने वाली ग्रीन लाइन को कहा जाएगा 6 डाउन। तो इस तरह फिर आवाम एक्सप्रेस है, फिर शालीमार एक्सप्रेस है, फिर कराकरम एक्सप्रेस है, फिर तो हर ट्रेन के नंबर हैं और हर ट्रेन का नाम है, और अप एंड डाउन से पता चलता है कि वो उसकी डायरेक्शन किधर है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन मेरे उन सब्सक्राइबर को भी और बाकी लोगों के लिए भी मुफीद रही होगी। चलें जी, GEU 49029 ने हॉर्न दिया और हरकत करनी शुरू की। हम कोई 10-12-15 मिनट का स्टॉप कर लिया था इसने इस जगह, ढाबे जी से थोड़ा पहले। ये हमारे डाइनिंग रूम के भाई हैं जो उतर गए थे। आ जाएं भाई, आ जाएं। आप आगे निकल गए थे ज़्यादा। आ जाओ। लाहौर से जब आप आगे बढ़ते हैं गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, रावलपिंडी, पेशावर, रावलपिंडी तक, तो वो जो है वो सिंगल ट्रैक है, वो एक ही रेलवे लाइन है, और उसी के ऊपर एक वक्त में अगर ट्रेनों ने क्रॉस करना हो तो वो ट्रेन जो है वो रोकना पड़ता है किसी पहले स्टेशन पर। अब ट्रेन को कभी रोकते हैं डाउन को क्रॉस करने के लिए, या कभी डाउन ट्रेन को रोकते हैं अप को क्रॉस कराने के लिए। तो डुअल ट्रैक्स जो हैं वो सिर्फ कराची से लाहौर तक हैं। अब आप ज़रा देखें कि फिर हम ढाबेजी स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रॉस करते ही रुक चुके हैं, और ये छठा स्टॉप हो गया है कराची कैंट छोड़ने के बाद। अब इस डिले का फ़ायदा उठाते हुए मगरिब का टाइम हो ही चुका है, तो चंद मुसाफिरों ने प्लेटफॉर्म पे ही मुसल्ला बिछा लिया और मगरिब की नमाज़ अदा कर रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद अब दोबारा चली है गाड़ी ढाबेजी से। चना रेडी बिस्किट छालिया। अभी 8 बजे हैं, खाने का अभी मूड नहीं है, खाना देर से खाऊंगा, तो चाय मंगवा ली है, देखते हैं कैसी है चाय। अच्छा, कराची एक्सप्रेस के मैं आपको रूट या रूट बता दूं, जो रास्ते में स्टेशन जहां इसका शेड्यूल स्टॉप है लाहौर पहुंचने से पहले। कराची से निकल के ये हैदराबाद जंक्शन पे रुकेगी, उसके बाद नवाब शाह, फिर रोहड़ी, उसके
उसके बाद भावलपुर, भावलपुर के बाद मुल्तान, मुल्तान से खानेवाल, खानेवाल से साहिवाल, साहिवाल से आएगा रायबेंड जंक्शन, कोट लखपत रायबेंड के बाद, और फाइनली लाहौर जंक्शन। तो लाहौर पहुंचने का जो शेड्यूल टाइम है वो है 12:45, पौने 1 बजे। फिर आखिर 10:05 पर हैदराबाद जंक्शन प्लेटफॉर्म पे अप्रोच बना रही है कराची एक्सप्रेस 15 अप। काफ़ी रश है प्लेटफॉर्म पे मुसाफिरों का। ये कराची एक्सप्रेस का भी हो सकता है, और हमारे पीछे जो आ रही है भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 25 अप, उसका भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी लेट है, ज़ाहिर है हमारे पीछे आ रही है। हैदराबाद जंक्शन नंबर 1। 10:23-24 हुए हैं और कराची एक्सप्रेस अब हैदराबाद प्लेटफॉर्म से मूव हो रही है। 17-18 मिनट रुकने के बाद ये है जी यहाँ की डाइनिंग कार। चार सीटों की टेबल्स लगी हुई हैं। मैंने ऑर्डर किया है चिकन बिरयानी। हियर कम्स माय बिरयानी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, थैंक यू। बिरयानी है, थोड़ी सी दाल है, और ये अचार है, टिशू और चमचे हैं। चिकन बिरयानी जैसी होनी चाहिए ट्रेन में वैसी तो है, शानदार नहीं है, बेहतरीन नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन गुजारा हो सकता है। फ्रेश फ्लावर्स का एक बुके यहाँ पड़ा हुआ है जो यहाँ डाइनिंग कार में है, और ये तोहफ़ा दिया है दोस्त ने, शबीर भाई के दोस्त होंगे कोई, उन्होंने ये तोहफ़ा दिया। एक्सप्रेस के 60 डाउन के मैनेजर हैं गाड़ी के। माशाल्लाह। शबीर भाई कितना अरसे से हैं? 30 साल हो गए मेरे साथ। 30 साल? 7 साल में पहले ग्रीन लाइन में रहा हूँ। 7 साल ग्रीन लाइन में, जब वो पुरानी चलती थी। चलाइए, फिर इधर आया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। शाहरुख आलम भी चलाइए, फैसलाबाद नैड कोच तपाक बिजनेस। ज़बरदस्त। और यहाँ कराची में कब से? साल हो गया। साल हो गया, माशाल्लाह। चला कल हमारे अलविदाई पार्टी है। क्यों? छोड़ रहे हैं इसको। किसको छोड़ रहे हैं? नुकसान दे रही है हमें। अच्छा, ये कराची एक्सप्रेस नुकसान दे रही है? मुसाफिर नहीं ना, खाली हो जाती है सफर के महीने में, सवारी नहीं होती। तो फिर कौन सी ट्रेन पे जा रहे हैं? तो अल्लाह दे देगा। 2-4 सर सैयद शुरू हो रही है ना? या कम समझ इंशाल्लाह, उधर भी नाम लिखा हुआ मालगों में हमारा। अच्छा, आपका तो तजुर्बा माशाल्लाह 30 साल का है, आपको तो मिल जाना चाहिए। आपकी दुआ है भाईजान। चलिए इंशाल्लाह। अच्छा शबीर भाई, ये बताएं नाश्ता कितने बजे शुरू करेंगे? 6 बजे इंशाल्लाह। 6 बजे। नाश्ते में क्या क्या होता है? ऑमलेट है, ब्रेड है, बटर जाम है, चाय का कप होता है। ओके, कितने का है पूरा नाश्ता? 380 रुपये का होता है, उसके साथ चाय भी इंक्लूड है। 380 में चाय भी? ऑमलेट खाएँ जो आपका 380 में। अच्छा, और अभी ये जो बिरयानी आपने खिलाई? 780 रुपये की करी। राइट, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।